आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का वचन मैंने लिया है दानिएल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 16 से 25 आयत तक। परमेश्वर के साथ चलने से सब संभव है। यहाँ हम देखते हैं 3 जवान पुरुषों को जिनका नाम होता है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन तीनों को आग से कोई डर नहीं था क्योंकि ये परमेश्वर के साथ चलते थे। और इन तीनों को आग में भी डाल दिया गया था, लेकिन जब इन तीनों को आग में डाल दिया गया तो राजा इन तीनों को देखकर अचंभित हो गया और उसने कहा कि मैंने 3 लोगों को डाला था लेकिन मुझे तो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये जो चौथा पुरुष है उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। और राजा ने आज्ञा दिया, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, आग के बीच से बाहर आओ। और वो तीनों बाहर आए और लोगों ने उन्हें देखा कि उनके कपड़े में और उनके बदन से कुछ भी जलने की बू न थी, और ना उनके मोजे जले और ना उनका एक भी बाल बांका हुआ। फिर राजा उससे कहता है, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर इन तीनों को रक्षा की, इसलिए क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया और दूसरे देवताओं की उपासना नहीं किया और अपने पूरे शरीर को अर्पण किया, और इसीलिए इन तीनों को आग से बचाया गया। और मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जितने भी देश देश के लोग हैं और विभिन्न प्रांत के लोग और अलग अलग भाषा बोलने वाले के लोग, कोई भी अगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उनका घर धूर बना दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पद को बेबीलोन के प्रांत में और भी ऊंचा किया। फिर हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय 7 से 20 आयत तक, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 7 to 20। इसमें हम यूसुफ नामक एक पुरुष को देखते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक और अनुग्रह था, और वो पोतीफर के घर में दास के रूप में काम कर रहा था, और वो जो काम भी करता था उसमें परमेश्वर उसे बहुत आशीष देता था। इसीलिए पोतीफर ने उसे अपना घर का अधिकारी ठहराया। लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको यूसुफ के प्रति बुरे ख्याल थे, और जब एक दिन कोई नहीं था घर पे तो उसने यूसुफ से कहा कि मेरे साथ गलत काम कर। लेकिन यूसुफ ने उससे डांट के कहा कि देख, तेरे पति ने मुझे तेरे घर के हर चीज़ का अधिकारी ठहराया है और उससे तुझसे छोड़कर बाकी हर चीज़ का अधिकार मुझे दिया है, तो मैं परमेश्वर के सामने ऐसे दुष्ट काम क्यों करूं? लेकिन पोतीफर की पत्नी ने पोतीफर से उसके बारे में शिकायत की और उसको गलत साबित करके उसने उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन जेल में भी परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के साथ था और जेल के दरोगे ने उसे जेल का सारा अधिकार दिया था। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। फिर हम देखते हैं कि मिस्र का राजा फ़ैरो, उसने यूसुफ को बंदगी से बाहर निकलवाकर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और उसे अपनी खुद की अंगूठी भी दी और कहा कि तेरी आज्ञा के बिना कोई भी अपना हाथ पर नहीं हिलाएगा। इस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ के और भी ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बहुत ही ज़रूरी है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है। वो हम सबको इस वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, खास करके प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति दें कि हम पाप से दूर रह सकें और आपके आज्ञा पालन कर सकें। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके चाहते हैं, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।